for the competition examinations as well as for the academic examinations. So now we are making some few videos for the competitive examinations, and in the coming time कुछ हम academic की वीडियो भी डालेंगे 9th और 10th से रिलेटेड. So जैसा कि आप जानते हैं वनडे एग्जामिनेशंस में अर्थमेटिक के काफ़ी टॉपिक आते हैं, एडवांस के काफ़ी टॉपिक आते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द अर्थमेटिक एंड टॉपिक नेम इज द टाइम एंड वर्क. टाइम एंड वर्क एक छोटा सा प्रयास है जो बच्चे दूर दराज बैठे हुए एक अच्छी जगह पर कोचिंग जगह मिल जा सकते हैं. ड्यू टू सेवरल रीजन्स दूरी ज़्यादा है, आ नहीं सकते हैं, समय ज़्यादा लगता है. तो उसका एक प्रयास ये है कि उन बच्चों को ये एजुकेशन थ्रू दिस यूट्यूब चैनल उनके घर तक, उनके गाँव तक पहुँच जाए. तो जिससे उतने स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा, वो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा वही हमारा एक प्रयास भी है, पर्पज भी यही है इन वीडियोज़ का बनाने का. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टाइम एंड वर्क. एक एक टॉपिक कवर करेंगे. जो भी वनडे कंपटीशन एग्जाम में जितने भी टॉपिक, जितने भी चैप्टर आते हैं, सारा कवर किया जाएगा. तो फर्स्ट टॉपिक वी आर कंसिडरिंग द टाइम एंड वर्क. सो टाइम एंड वर्क में बेसिकली दो बेसिक फार्मूला होते हैं. मैं दोनों फार्मूले लिख देता हूँ बोर्ड पर. लेकिन कंपटीशन एग्जाम में अगर आप फार्मूले से क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, उतना टाइम हमें एग्जाम में मिलता नहीं. तो इट इज़ ए गेम ऑफ दी एक्यूरेसी एंड स्पीड, यानी सही भी लगना चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए. तो पहले मैं आपको हर क्वेश्चन का एक कंसेप्ट बताऊंगा. उस कंसेप्ट के बाद में टारगेट रहेगा कि आपको एक्यूरेसी के साथ में स्पीड कैसे बढ़ानी है. कई क्वेश्चन ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाते हैं, कई क्वेश्चन की ट्रिक्स बन जाती हैं, बट ट्रिक्स जो बनती हैं वो हमेशा एक कंसेप्ट से बनती है. तो कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी हो जाता है. टाइम एंड वर्क में बेसिकली दो बेसिक फार्मूले होते हैं. एक है फार्मूला कंप्लीट वर्क निकालने का, कंप्लीट वर्क. तो कंप्लीट वर्क का फार्मूला होता है 1/1 डे वर्क, 1/1 डे. और वन डे वर्क निकालने का फार्मूला होता है, वन डे वर्क निकालने का फार्मूला होता है 1/टोटल टाइम. ये इसमें दो बेसिक फार्मूला हैं और इसके बेस पे ही सारा टाइम एंड वर्क और इसके अलावा पाइपलाइन सिस्टम काफ़ी टॉपिक मतलब इसी पे खत्म हो जाएंगे, इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस पर. तो लेट मी ब्रीफ यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट वर्क एंड 1/1 डे वर्क. फार्मूला क्या है. दूसरा वन डे वर्क निकालने का 1/टोटल टाइम क्या है. तो मैं उस पर क्विकली ब्रीफ करके क्वेश्चन लेंगे, सीधे क्वेश्चन पढ़ लेंगे. तो इसका मीनिंग ये है कि लेट अस से ए कोई किसी काम को 20 डेज में पूरा करता है. ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है. तो अगर हमसे पूछा जाए कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, यानी वन डे वर्क पूछता है. ए किसी काम को 20 दिन में करना है तो पूछता है एक दिन में कितना काम करेगा. तो ए का वन डे वर्क आ जाएगा, एक दिन का काम, ये हो जाएगा 1/टोटल टाइम. अच्छा, टोटल टाइम ए ने पूरा काम करने में कितना लिया है 20 डेज. तो 1/20, यानी ए उस काम का 1/20वां हिस्सा करेगा एक दिन. तो ये है एक दिन का काम निकालने का फार्मूला. अगर अब ये इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से बोल देता हूँ. ए अगर किसी काम को ए एक दिन में 1/20 काम करता है, यानी ए किसी काम का 1/20 भाग करता है एक दिन में, तो उसको कंप्लीट वर्क करने में, टोटल काम करने में कितना समय लगेगा. तो फार्मूला क्या है, कंप्लीट वर्क इज इक्वल टू 1/1 डे वर्क. यानी कि अगर हमें कंप्लीट वर्क करने का टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा, तो 1/1 डे वर्क. तो ये हो जाएगा टोटल टाइम तो ए ने लिया 1/1 डे वर्क. तो वन डे वर्क का मीनिंग है 1/20 ऊपर चला जाएगा. तो अगर ए एक दिन में 1/20 काम करता है तो पूरा काम करने में 20 दिन लगेगा, राइट. ये कंप्लीट वर्क का है टोटल टाइम का फार्मूला. तो उसको कुल काम करने में कितना समय लगता है, पूरा काम करने में कुल कितना समय लगता है. तो अगर हमें टोटल टाइम निकालना है तो 1/1 डे वर्क निकालना पड़ेगा, और अगर हमें वन डे वर्क निकालना है तो 1/टोटल टाइम. ये फार्मूला है. और टाइम एंड वर्क में यही दो फार्मूले में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं. मैं हर क्वेश्चन को फार्मूले से भी कर सकता हूँ, लेकिन कंसेप्चुअली बता दूंगा कुछ क्वेश्चन. बट क्योंकि इसमें टाइम लगता है, स्पीड नहीं बनती, एक्यूरेसी थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है कई क्वेश्चंस में. आगे जाके क्वेश्चन ऐसे आएंगे इसमें कैलकुलेशन टाइम लेके. तो ये कंसेप्चुअल के लिए है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है. अदरवाइज इसका इस्तेमाल बहुत कम करना होगा. तो लेट मी ब्रीफ यू, लेट मी टेक वन क्वेश्चन.
तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ सबसे पहला कि ए किसी काम को करने में 20 डेज लेता है और बी उसी काम को करने में 30 डेज लेता है। ए किसी काम को करने में 20 डेज लेता है और बी उसी काम को करने में लेटर से 30 डेज लेता है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 30 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो पहले मैं इस फॉर्मूले से बताता हूँ वो करेंगे कैसे, देन आई विल एक्सप्लेन तो उसको करना कैसे है एकदम। तो ए काम करने 20 दिन ले रहा है, बी ले रहा है 30 दिन, तो पहले इनका दोनों का एक दिन का काम निकालना है, ए का और बी का। तो ए का वन डे वर्क यानी ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, मैंने बताया फॉर्मूला 1/टोटल टाइम। ए पूरा काम करने 20 दिन ले रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/20, करेक्ट। सिमिलरली अब हम बी का निकालेंगे, बीच वन डे वर्क। तो बी पूरा काम करने में 30 दिन ले रहा है तो बी एक दिन में कितना काम करेगा 1/टोटल टाइम, तो बी ले रहा है 30 दिन तो 1/30, करेक्ट। तो ये वाला जो काम आएगा ये ए का एक दिन का काम आ गया और ये वाला बी का एक दिन का काम आ गया। अब हमें निकालना दोनों मिलकर दिन में करेंगे, तो हम निकाल लेंगे ए प्लस बी दोनों का वन डे। तो हमें दोनों द्वारा टोटल काम करने में समय निकालना है, कितना समय लगेगा हमें, वन डे वर्क। ये कितना हो जाएगा 1/20 ए का काम प्लस 1/30। मैंने ए का एक का काम निकाला, बी का निकाला, दोनों को जोड़ के दोनों का आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों का एलसीएम आ गया 60। जब दोनों का एलसीएम 60 आ गया इसको सॉल्व करेंगे 3 + 2 ये आ जाएगा 5/60। ये हो गया 1/12, यानी ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 1/12 काम करेंगे, 1/12 काम करेंगे दोनों मिलके। तो एक फॉर्मूला बताया था कि कुल समय टोटल टाइम कितना लगेगा किसी काम को करने में, तो 1/1 जब मैंने ए और बी का दोनों का एक दिन का काम निकाल लिया तो मुझे दोनों इस काम को करने में कुल कितना समय लेंगे, मैं कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला है टोटल टाइम इक्वल टू 1/1 वर्क। तो ए बी का वन डे वर्क आ गया 1/12, तो उनको टाइम कितना लगेगा पूरा काम करने में, टोटल टाइम तो ए और बी दोनों लेंगे करने में 1/1 डे वर्क। वन डे वर्क किसका, ए और बी का, क्योंकि ए और बी दोनों के द्वारा पूछा है दोनों इस काम को करने में कितना समय लेंगे। तो वन डे वर्क हो गया 1/12 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 12, यानी ए और बी इस काम को करने में टोटल कितना टाइम लेंगे 12 मिनट। मैं इसको एक बार क्विकली एक बार ब्रीफ कर देता हूँ दोबारा से। क्वेश्चन ये था ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे। मैंने ए का एक दिन का काम निकाल लिया 1/20, बी का एक दिन का काम निकाल लिया 1/30 इस फार्मूले से 1/, कुल समय दोनों को जोड़ दिया एक दिन का काम, तो दोनों का मिला के इतना काम 1/12 आ गया। देन टोटल टाइम का फॉर्मूला लगा दिया मैंने 1/1 डे वर्क, तो 1/1 डे वर्क दोनों का, तो 1/1/12 पर ऊपर चलाएगा 12 दिन में दोनों लाइन काम करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे जो क्लर्क वगैरह के एग्जाम होते हैं, एमटीएस वगैरह के एग्जाम हुए हैं, इनमें शुरुआत में इस टाइप के क्वेश्चन बैंकिंग वगैरह में आ जाते हैं, एसएससी वगैरह पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो वन डे एग्जामिनेशंस में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और सच क्वेश्चन आस्क्ड मेनी टाइम्स। ठीक है, थोड़ा डाटा की बार चेंज होता है पर वो कंसेप्ट यही रहता है। नाउ ये जो मैंने अभी पूरा क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन मैंने किया है बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे बेस पर। अब लेट अस से ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को 50 दिन में कर रहा है, तो तीनों दिन में करेंगे तो डाटा बढ़ता जाता है, तो हम तीनों के कितना काम निकालेंगे, जोड़ेंगे, तो इसमें क्या लेंथी प्रोसेस हो जाता है। हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन इन क्विकली एंड एक्यूरेटली, इससे टाइम भी कम लगेगा, एक्यूरेसी रहेगी। तो मैं इस क्वेश्चन को अरेंज कर रहा हूँ, देन आई विल डू दिस क्वेश्चन सेम फ्रॉम अदर वे। अब मैं एक फॉर्मूला आपने निकाल लिया होगा, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। नाउ सेम क्वेश्चन हम फॉर्मूला से ना करके एक डिफरेंट अप्रोच लगाएंगे, और दिस अप्रोच ऑल्सो मैंने जैसे शुरुआत में बताया था, कोई भी अगर अप्रोच है जो जल्दी क्वेश्चन का आंसर हमें दे रही है और अच्छी एक्यूरेसी के साथ दे रही है, तो वो भी ध्यान रखना कहीं फॉर्मूला से ड्राइव होती है। कोई ट्रेक नाम की महफिल चीज़ें नहीं होती हैं, उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलना अलग बात है, लेकिन बड़ी सिंपल चीज़ है। इसी फॉर्मूला से ये एक ट्रिक बनी है जो आपको एक्यूरेसी भी देगी और टाइम भी सेव करिए एक बार। देखिए सेम क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन बदला हुआ नहीं, सेम क्वेश्चन है।
ए किसी काम को 20 दिन में करता है, 20-30 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम करने में कुल कितना समय लगेगा। दिस इज द सेम क्वेश्चन। देखें यहाँ पे हम नोट कर लेंगे, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। ए कंप्लीट द वर्क इन 20 days and B complete the same work in 30 days. Then in how many days together they will finish the same work? हम क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। हमने दोनों का एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम आता है 60। जिस स्टूडेंट का एलसीएम लेना नहीं आता वो भी मेरे जगह सेपरेटली इनबॉक्स में डाल देना, आई विल एक्सप्लेन यू इन सम क्लासेस कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। दोनों का एलसीएम आता है 60। जो हमने ये एलसीएम लिया है, ये जो हमने एलसीएम लिया है, ध्यान रखना, इसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं। इस अप्रोच में टोटल वर्क, ये इस अप्रोच में टोटल वर्क है, यानी टोटल काम जो करना है वो 60 यूनिट काम हमको करना है। कितने यूनिट करना है? 60 यूनिट काम फिनिश करना है ए और बी को मिलकर। नाउ यू सी 60 यूनिट काम, ध्यान से देखना, ए कितने दिनों में काम करता है? 20 दिन। ए किसी काम को करने में कितने लेता है? 20 दिन। तो 20 दिन में कितना काम कर रहा है? 60 यूनिट। 20 दिन में ए कितना काम कर रहा है? 60 यूनिट। तो कंप्लीट काम तो 60 यूनिट आगे मैंने बताया। जो एलसीएम आता है वो संपूर्ण कार्य है, टोटल वर्क है, राइट। तो जो 60 काम है ए ने 20 दिन में किए, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? बेसिकली यहाँ से हम ए की इफिशियंसी निकालेंगे, इसको हम इफिशियंसी बोलते हैं। तो ए जब पूरा काम 60 काम है 20 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा? 60/20, यानी ए एक दिन में करेगा 3 काम, 3 यूनिट काम पर डे। कितना काम करेगा? 3 यूनिट काम पर डे करेगा। अब क्लियर होगा। सिमिलरली 60 काम टोटल काम है, बी इस काम को 30 दिन में कर रहा है। 60 टोटल वर्क है, बी करता है 30 दिन में, तो एक दिन में कितने यूनिट काम निपटारा होगा? ये 60/30 यानी 2 यूनिट वर्क पर डे। आई होप सारा क्लियर हो गया होगा। बड़ा सिंपल, ए बी 20 और 30 में करना है, एलसीएम ले लिया, इसको मैंने टोटल वर्क बोल दिया और यहाँ से एफिशिएंसी निकाल ली। 60 काम को 20 दिन में करता है, एक दिन में 3 यूनिट करेगा, और बी 60 काम को 30 दिन में करता है, एक दिन में 2 यूनिट करेगा। तो ए की एफिशिएंसी आ गई एक दिन में 3 काम की, और बी की एफिशिएंसी आ गई एक दिन में 2 काम की, राइट। अब दोनों मिलकर कितना करेंगे? जब ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है और बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है, तो मुझे बताओ भैया, ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में 1 डे कितना काम करेंगे? ये 3 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, तो मिलके करेंगे 3 + 2 यूनिट, यानी ये करेंगे टोटल 5 यूनिट वर्क इन ए डे। कितना काम करेंगे दोनों? एक दिन में 5 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, करेक्ट। हाउ इट इज क्लियर। जब ए और बी दोनों एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, दोनों मिलाकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो टोटल काम कितना टन है? 60 यूनिट। तो जब दोनों एक दिन में 5 करते हैं, 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो जो टोटल टाइम है, टोटल काम है 60, उसमें डिवाइड लगा दिया एक दिन की एफिशिएंसी का। दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, टोटल 60 काम है, डिवाइड बाय 5। तो ध्यान रखना, ये दोनों ए बी मिलकर इस काम को 12 डे में फिनिश कर लेंगे। नाउ यू सी द सिचुएशन। कुछ भी हमने इसको बहुत ज्यादा बड़ा चला के डिस्कस नहीं करना है, बड़ा सिंपल है। तो यहाँ जो टोटल काम हमने 60 निकाला है एलसीएम लेके, सिमिलर काम यहाँ हुआ था नहीं हुआ था बताओ? यानी कंसेप्ट से ही अप्रोच निकल के आई है, ऐसा नहीं किसी टीचर ने कोई क्रिएट कर दिया। मैथ बड़ा सिंपल है, कंसेप्ट से चलता है, कंसेप्ट से क्लियर होता है। और जो हमने एफिशिएंसी यहाँ पर 3 यूनिट निकाली थी, वो देखो यहाँ 3 ये रही, यहाँ एफिशिएंसी जो यूनिट निकाली है वो 2 ये रही। यहाँ 5/60 था, ये हमने यहाँ 60/5 उल्टा किया और यहाँ आके ऊपर आया। बेसिकली कंसेप्ट से ये कंसेप्ट आया निकल के, नई अप्रोच आई है। इस अप्रोच का फायदा क्या है कि जैसे अभी इसमें 2 लोग हैं, ए और बी, मान लो सी और आ जाए, डी और आ जाए, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है क्विकली करना। और इसमें थोड़ा सा जब सी डी आएंगे, फिर उसको आप रिवर्स करोगे, फिर इनको ऐड करेंगे, इट विल टेक द टाइम, और एक्यूरेसी में भी एक समस्या रहती है। तो बेसिकली ये आई होप सबकी समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन में मैं 2 तरह से क्वेश्चन करके और दिखाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में और बनते हैं। और ये क्वेश्चन जो मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये 2012 के एग्जाम में आया, ये बोर्ड में इसी डाटा का क्वेश्चन आया। देखें क्या है वो क्वेश्चन। ये था ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करने में 12 डे लिए। ए और बी दोनों मिलकर, यानी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, 12 दिन में फिनिश करते हैं। और ए अकेला उस काम को फिनिश करता है
20 डेज में, ए करता है 20 डेज में, ए और बी दोनों करते हैं उस काम को 12 दिन में, ए अकेला उस काम को करता है 20 दिन में। तो बताओ कि बी उस काम को करने में कुल कितने दिन लेगा। इंग्लिश वालों के लिए बोल देता हूँ, A and B together finish a work in 12 days and A alone finish the same work in 20 days, then find in how many days B alone finish the same work। Now अब मैं को फॉर्मूला वाइज अप्रोच नहीं लगाऊंगा, ये क्वेश्चन फॉर्मूला से हो जाएगा, लेकिन आई विल गो विद दिस अप्रोच बिकॉज ये थोड़ा सा हमें एंड जल्दी देगी और अच्छा देगी। अब देखेंगे ध्यान से हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। हम सिंपल उसी की तरह करेंगे, वहां मैंने बताया है A प्लस बी किसी काम को करने में 12 डेज लेते हैं, मैंने लिख लिया, और ए अलोन उसी काम को करने में 20 डेज लेता है, मैंने लिख दिया। अब मुझे बी का निकालना है, करेक्ट। मैं वही अप्रोच एलसीएम लूंगा, आगे दोनों का एलसीएम लूंगा। कितना आ गया दोनों का एलसीएम? 60। अगेन जो मैंने बताया था, जो आप एलसीएम ले रहे हैं, ये भैया कंप्लीट वर्क है। क्या है ये? कंप्लीट वर्क, कंप्लीट वर्क। नाउ 60 काम को ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, तो मैं ए और बी की एफिशिएंसी निकालूंगा एक दिन की। टोटल काम 60, ए और बी ने 12 दिन में किया, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट। यानी ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे भैया? 5 यूनिट। सिमिलरली 60 काम को ए अकेला 20 दिन में करता है, तो इस काम को अब मैं यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकालूंगा, एक दिन में कितना काम करेगा? 60/20। यानी कि जितने दिन में कर रहा है टोटल काम में डिवाइड करेगा एफिशिएंसी, यानी ये हो गया 3 यूनिट। 3 यूनिट वर्क इन पर डे या 1 डे। नाउ यू सी ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 यूनिट, और ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। हमें निकालना किसका था शुरुआत में कि बी इस काम को करने में कुल कितना समय लेगा। नाउ यू सी द सिचुएशन, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं भैया? 5 यूनिट, और ए एक दिन में कितना काम करता है? यहाँ पे देखेंगे 3 यूनिट, करेक्ट। ए और बी दोनों करते हैं 5 यूनिट और ए करता है 3 यूनिट। तो अगर मैं ए बी के एक दिन के काम में से ए का एक दिन का काम घटा दूं तो बी का बचेगा नहीं बचेगा? वो बी का जैसा जो काम बच रहा है उसको हम बोलेंगे बी की इफिशिएंसी पर डे क्या है। तो बी का एक दिन का काम आ गया, ए प्लस बी का एक दिन का काम माइनस ए अकेले का एक दिन का काम, तो दोनों 5 काम करते हैं। 5 माइनस 3 कितना आया भैया? 2 यूनिट पर डे। ये कौन करेगा पर डे? ये करेगा बी। कौन करेगा? बी। और अगेन टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। कितना है? 60 यूनिट। जब एक बात बताओ मेरे को, टोटल काम 60 है, एक दिन में बी करता है 2 यूनिट काम, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट। तो बी को कुल टोटल टाइम कितना लगेगा करने में? टोटल टाइम लगेगा जो टोटल काम है वो अपॉन बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट। कितना आ गया आंसर? 30 दिन। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको अगेन रिपीट कर देता हूँ। मैंने ए बी का लिख दिया 12 दिन, ए का लिख दिया 20 दिन, दोनों का एक एलसीएम ले लिया है। एलसीएम को मैंने मान लिया कंप्लीट वर्क। अब ए और बी 60 काम को 12 दिन में करेंगे, तो एक दिन में कितना करेंगे? 60/12, 5 यूनिट वर्क पर डे आ गया। सिमिलरली ए 60 काम को करता है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 60/20, 3 यूनिट पर डे आ गया। मैंने ए बी की पर डे के काम में से ए का पर डे का काम निकाल दिया, 5 माइनस 3, ये 2 यूनिट आ गया। किसका आया? बी की एफिशिएंसी आई। टोटल काम कितना था? 60 यूनिट। जो एलसीएम आता है टोटल काम होता है, तो 60/2 बी की एफिशिएंसी का डिवाइड लगेगा 30 आंसर। अगर आप इजीली चेक करेंगे तो बी 30 नहीं करेगा। सेम क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट किया। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन एक अलग तरीके से और भी बन सकता है। देखें यहाँ पे सेम क्वेश्चन सेम है, डाटा सेम है। देखो अगर अलग अप्रोच क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि अगर ए और बी किसी काम को मिलकर 12 डेज में करते हैं, ए और बी किसी काम को मिलकर 12 डेज में करते हैं, और बी अलोन इस काम को 30 डेज में करता है, तो वो बोलेंगे ए बताओ कितने दिन में पूरा करेगा। सेम अप्रोच रखनी है, दोनों का एलसीएम लेना, आगे सॉल्व कर देना। इसकी मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, दैट इज नंबर पॉइंट, राइट। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ कि अब जब नंबर ऑफ पीपल्स इंक्रीज होते हैं भैया, तो किस टाइप के क्वेश्चन इसमें और बनते हैं, फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। उसमें ले लेता हूँ। अब इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। देखें जो कंसेप्ट से आपको निकल के आई उसका फायदा क्या है, वो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पता चलेगा। आगे क्वेश्चन में भी एक अच्छे से समझ में आएगा कि उसका एक बेनिफिट क्या हो रहा है।